दोस्तों, इंडो इस्लामिक कल्चर के पहली क्लास में मैंने बताया था अकायद क्या होता है। अकायद मतलब होता है विश्वास। एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। इंडो इस्लामिक का मतलब मैंने बताया था कि इस्लाम इन इंडिया, इंडिया में इस्लाम का क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में पढ़ाई करना ही इंडो इस्लामिक कल्चर है। तो इंडो मतलब इंडिया, इस्लामिक मतलब इस्लाम से एक रिलीजन है, एक धर्म है। तो धर्म मतलब इस्लाम इन इंडिया के बारे में पढ़ाई करना ही इंडो इस्लामिक है। अब अकायद मतलब विश्वास होता है, बिलीफ होता है, फेथ होता है। लोग बोलते हैं ना कि ये जो बंदे हैं ये अपने अकायद के हैं। तो अपने अकायद के मतलब ये है कि इनको विश्वास है इन 7 चीज़ों पे। अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान इस्लाम धर्म को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उन बंदे को इन 7 चीज़ों पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह, गॉड, भगवान जो कि अकेला है, सुप्रीम पावर है। दुनिया में जो भी काम होते हैं अल्लाह के मर्जी से होता है, भगवान के मर्जी से होता है, गॉड के मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास है तो आप इस्लाम का पहला फेथ को कबूल करते हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि अल्लाह है तो आप इस्लाम का पार्ट ही नहीं है। दूसरा है कि फरिश्तों पे विश्वास करना है कि फरिश्ते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यमराज आएंगे और आपको आत्मा को लेकर चले जाएंगे। जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा, जिस दिन आपका इंतकाल होगा, मृत्यु होगी, उस दिन यमराज आएंगे और आपके आत्मा निकाल के लेके ऊपर चले जाएंगे। उसी तरह मुस्लिम धर्म में है, मुस्लिम रिलीजन में है कि इसराइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं जो जिस दिन इंसान मरता है उस दिन उसको रूह को लेके चले जाते हैं। तो फरिश्ते पे विश्वास करना है कि जो ना कि इंसान है ना ही भगवान है, बीच के जो लोग हैं फरिश्ते हैं। और फरिश्ते को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि फरिश्ते भी हैं। तीसरा, डिवाइन बुक पे आपको विश्वास होना है। पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक में जो मुस्लिम धर्म में है तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, अगर इन चारों किताबों पे अगर विश्वास है तभी आपको इस्लाम पे विश्वास है। चौथा विश्वास है वो है मैसेंजर यानी पैगंबर। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसराइल अलैहिस्सलाम, बहुत सारे लोग पैगंबर आए हुए, 1,24,000 पैगंबर आए हैं। इसराइल अलैहिस्सलाम को मैंने बताया कि वो फरिश्ते हैं। पैगंबर में आपको जेसस भी, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम है, ये सारे प्रोफेट्स हैं। 1,24,000 इस्लाम मानता है कि इतने पैगंबर आए हैं, ठीक है। जो पहला पैगंबर थे वो आदम थे। आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट पैगंबर थे, ठीक है। इसके बीच में टोटल जो सम है वो 1,24,000 मैसेंजर आए हैं यानी प्रोफेट आए हैं, ठीक है। लोगों को अच्छी चीज़ें बताने के लिए पैदा हुए हैं धरती पे। तो लास्ट मोहम्मद है पैगंबर में। तो आपको मानना है कि ऊपर वाले ने इंसान के रूप में पैगंबर भी भेजते हैं। इंसान के रूप में हम आप जैसे रूप में पैगंबर भी भेजते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट पैगंबर है। तो इस पे भी विश्वास रखना ही इस्लाम पे विश्वास रखने के बराबर है। अच्छी बुरी किस्मत पे विश्वास रखना है। कहीं कुछ हो जाता है तो हम मानते ना, यार किस्मत में लिखा था तो मुझे जामिया में नहीं हुआ, किस्मत में लिखा था तो एक्सीडेंट हुआ, किस्मत में लिखा था तो कोरोना से उनकी इंतकाल हो गई या मौत हो गई। तो किस्मत पे विश्वास रखना है, ये नहीं कि जो हम करते हैं वही होता है। आफ्टर लाइफ यानी आपको ये भी विश्वास रखना है कि हम लोग जीवन है, हम लोग मरेंगे तो क्या ख़त्म नहीं होंगे, मरने के बाद भी जीवन होगा। इस पे विश्वास रखना ही इस्लाम के ऊपर विश्वास रखने के बराबर है। सातवां जो विश्वास है वो है क्रिएशंस, यानी आपको ये भी विश्वास रखना है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो रूह है, जो सोल है, वो मरता ही नहीं। तो इन 7 चीज़ों पे अगर विश्वास है तभी आपको इस्लाम पे विश्वास है। अगर इन 7 चीज़ों में से कोई एक पर भी विश्वास नहीं है तो आप इस्लाम पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये अपने अकायद के आदमी है, यानी अपने बिलीफ वाले सिस्टम के आदमी है। ये अपने जो फेथ हम मानते हैं वही फेथ के ये मानने वाले हैं। इसका मतलब ये 7 चीज़ों पे वो फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है इबादत। पहले रिवाइज हो गया, अब इबादत। इबादत को मैंने आपको आसानी करने के लिए, इजी करने के लिए मैं इसके लिए लेके आया हूं कि इबादत मतलब आप स्लेव, गुलामी, गुलामी बोल सकते हैं कि हम अल्लाह के, भगवान के गुलाम हैं। पूजा, आराधना, प्रैक्टिस,
आप प्रैक्टिस को भी इबादत बोल सकते हैं। जैसे मैं इबादत कर रहा हूं यानी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोग बोलते हैं ना यार जीएस खान का नाम अमित सिंह है या नहीं है, अगर वो इस्लाम प्रैक्टिस करता है तो वो मुस्लिम मानने वाला है। शाहरुख खान अगर इस्लाम का इन 7 चीज़ों पे उसको बिलीव है और वो इबादत करता है यानी प्रैक्टिस करता है। कौन सा प्रैक्टिस? ये 5 प्रैक्टिस जो कि इस्लाम में करना ही करना है, ये पार्ट ऑफ इबादत है। 5: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब देखिए कलमा क्या है? पढ़ना है। कलमा क्या करना है? पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि नहीं कोई सिवा माबूद के, मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है दुनिया में, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह के पावर का नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मतलब अल्लाह से सुप्रीम पावर कोई नहीं है, अल्लाह से सुप्रीम पावर कोई नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? रसूल है, पैगंबर है, मैसेंजर है। तो ये कलमा आपको इस पे विश्वास रखना और पढ़ना, ये इबादत का पार्ट है। कलमा बहुत सारे हैं लेकिन पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा आपको नमाज रखना। अब नमाज जो हम लोग उठक बैठक करते हैं, नमाज उसको कहते हैं, इसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब जो प्रैक्टिस करते हैं, इबादत करते हैं, इसको रूल होगा कि क्या करना है, डूज, और क्या नहीं करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इबादत का पार्ट है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कलमा आपने पढ़ लिया, उसके बाद नमाज आपको पढ़ना है। नमाज जस्ट लाइक योगा है। आपको योगा का प्रैक्टिस देखेंगे, नमाज का प्रैक्टिस देखेंगे, लगभग दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों से दिमाग में शांति आती है, दोनों में आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। नमाज पढ़ते हैं या योगा करते हैं तो दोनों से आपको हेल्थ मजबूत होता है। हम लोग पढ़ रहे इबादत, नमाज का क्रॉसपॉन्डेंस लेके आए कि किसी को अगर समझ में ना आए नमाज तो उसको योगा समझ में आ जाए। ठीक है, रोज़ा रखना, हिंदू धर्म में लोग व्रत रखते हैं, जैसे करवा चौथ के व्रत हो गया, नवरात्रा का व्रत हो गया, उसी तरह हम लोग रोज़ा रखते हैं यानी फास्टिंग करते हैं। तो इस्लाम में ये रोज़ा रखना कंपलसरी। अब रोज़ा कौन कर सकता है, नमाज कौन कर सकता है, इसमें भी कंडीशंस है, आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है कि आपको बीमार ना हो, लाचार ना हो, एक एज भी मुकर्रर है कि इस एज से ऊपर नमाज फ़र्ज है, रोज़ा भी इस एज से ऊपर, एक एज का क्राइटेरिया है कि 14 से ऊपर होना चाहिए, 11 से ऊपर होना चाहिए, ये आपको जाननी है। ज़कात, टैक्स, जो हम लोग टैक्स भरते हैं ना, जैसे आप रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपका जो रिचार्ज के अमाउंट होता है उसमें टैक्स भी होता है। बिस्किट भी खरीदते हैं 5 रुपये का पार्ले जी, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा। देखिएगा, कभी पढ़िएगा, दवाई पे, मिठाई पे या कोई भी चीज़ पे जो पैकेट में आता है उस पर टैक्स होता है। आप 1 रुपये का माचिस भी खरीदते हैं तो भी आप टैक्स पे करते हैं सरकार को, भले आप नौकरी ना करते हो। तो टैक्स बिल्कुल अपने देश में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें टैक्स पे करना है। इसलिए मुसलमानों में, मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम रिलीजन में ज़कात भी देना है 2.5%। ठीक है, जीएसटी के भी रेट्स अलग अलग है, कहीं पे 8% है, कहीं 18 है, कहीं 12, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स। जैसे मोबाइल पे क्या है, पोस्ट पेड कनेक्शन लेते हैं तो आपका बिल आएगा, 100 रुपये का बिल आया तो 18 रुपया जोड़ के मिलेगा। तो मोबाइल पे क्या है, 18% टैक्स है। जब मोबाइल अमेजन से खरीदते हैं उस पर बिल देखिएगा, उस पर भी लिखा रहता है स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है। तो मुस्लिम में भी ज़कात देना है। ज़कात क्या है, टैक्स है 2.5%। इसी की तरह क्रॉसपॉन्डिंग में सोना भी है, जैसे बेसिकली 2.5% याद रखना है। हज मतलब तीर्थ यात्रा, जैसे हिंदू धर्म में लोग जाते हैं कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम अब कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो हज भी एक तीर्थ यात्रा है, मक्का मदीना जाते हैं। अब ये जितने भी 5 पॉइंट्स है इबादत के, इस पांचों के नियम कानून है। नमाज का नियम है कि नमाज भाई फजर का होगा, जोहर का होगा, असर का होगा, ऐशा का होगा, मगरिब का होगा। तो 5 वक्त की नमाजें जो हैं वो फ़र्ज हैं। ठीक है, अब फ़र्ज क्या है, वाजिब क्या है, हराम क्या है, मुस्तहब क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये 5 चीज़ें इबादत का पार्ट है। इबादत मतलब पूजा, आराधना, प्रैक्टिस। स्लेव बोलते हैं ना कि मैं मुस्लिम प्रैक्टिस हूँ, मतलब ये 5 काम करता हूँ। लेकिन अभी जो सिर्फ नाम के लोग मुसलमान हैं, नाम के हिंदू हैं, प्रैक्टिस अब कितने लोग करते हैं आप लोग खुद जानते हैं, मैं भी खुद जानता हूं
कि कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इबादत का मतलब क्या है, हम लोगों को तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालना है। मैं कोई मौलाना नहीं हूं कि आपको ये सब चीज़ें बताऊं, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर इबादत आएगा तो इबादत में अगर ऑप्शंस होगा कि क्या क्या है, तो कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। ठीक है। अब फर्ज क्या है? फर्ज वो चीज़ है जो आपको कंपल्सरी करनी है। क्या करनी है? बिल्कुल करना ही करना है। फर्ज वो है जो आपको कंपल्सरी करना है, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। अब वाजिब क्या है? वाजिब भी कंपल्सरी है, ये भी कंपल्सरी है। वाजिब अगर आप नहीं करते हैं तो उसका कोई और सब्स्टिट्यूट है। अगर ये नहीं करेंगे तो चलिए ये कर लीजिए, ये नहीं करेंगे तो वो कर लीजिए। ठीक है। जैसे क्रिश्चियन धर्मों में क्या होता था कि जैसे आप गुनाह करते हैं तो वहाँ पादरी के पास जाइए, जिसको फादर लोग बोलते हैं, और अपने पैसा दे दीजिए, उनको कह दीजिए कि मेरा गुनाह माफ़ कर दीजिए। तो बोल देंगे कि भगवान से बोल के, जैसे उनका जेसस होता है उनसे बोल के बोल देंगे कि इनका माफ़ हो गया। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं, आपको खुद माफ़ी मांगनी है। इसमें मौलाना आपका मगफिरत नहीं करवाएंगे। तो वाजिब में ये है कि आपको करना ज़रूरी है, अगर नहीं करते हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव काम, कोई दूसरा काम भी कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ठीक है। हराम क्या है? जो बिल्कुल नहीं करना है, मना है। जैसे शराब नहीं पीना है, हराम है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, खांसी की दवाई में भी थोड़ा सा अल्कोहल होता है। सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, उसमें भी अल्कोहल हो रहा है। तो जो मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथी या बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, तो बहुत सारे में शराब का, चरस का, अफीम का मात्रा हो सकता है, जो पेन किलर होता है, जो दर्द को कम करता है, तो आपका दिमाग को बंद कर देता है। अब ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, लेकिन हराम वो चीज़ है जो मना है, फ़र्ज वो है जो करना है, वाजिब वो है जो करना है। लेकिन अगर नहीं करते हैं, फ़र्ज तो गुनाह होगा, वाजिब नहीं करते हैं तो कोई दूसरा काम कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। ठीक है। मुस्तहब वो है कि करेंगे तो आपको नेकी मिलेगा, अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह होना नहीं होगा। ठीक है। वो है मुस्तहब। तो फ़र्ज याद करना है क्या है, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, वाजिब नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, लेकिन इसका जो अल्टरनेट जो तरीका है वो कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। हराम बिल्कुल मना ही है। मुस्तहब क्या है कि करेंगे तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। तो आपको इबादत के बारे में पता चल गया होगा कि मुस्लिम में 5 जो चीज़ें हैं वो इबादत में रखा हुआ है। अब जिसके पास पैसा नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि हज के करना ज़रूरी है। किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है, 18 साल की उम्र नहीं है, तो इसमें है कुछ एज लिमिट्स हैं कि इतना एज के ऊपर ही जाना ज़रूरी है। देखिए, जाने के लिए छोटे बच्चे भी जा सकते हैं मक्का मदीना, लेकिन उसमें हज में नियम है कि आप हज कौन कर सकता है। अब जिसके पास खुद ही खाने का नहीं है, वो ज़कात टैक्स कैसे दे सकता है? तो सरकार ने भी लिमिट कर रखा है कि 2 लाख से कम इनकम होता है, इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने, कि 2 लाख से कम इनकम होता है तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स कब लगेगा? जब 2 लाख के ऊपर आपकी कमाई होगी। उसी तरह इस्लाम धर्म में है कि अगर आपके पास कमाई ही नहीं है तो टैक्स नहीं देना है, आप मजबूर है। छोटे बच्चों को कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है। तो टैक्स के भी नियम है, ज़कात के नियम है, हज का। अब नमाज, कोई बिल्कुल बीमार है, लाचार है, वो नमाज पढ़ ही नहीं सकता, तो उसको नमाज भी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं 5 प्रैक्टिस की चीज़ें जो मुस्लिम में करनी है, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो नहीं भी कर सकते। फ़र्ज बता दिया, वाजिब बता, इसी तरह आपको बेसिक चीज़ बता दूंगा, लेकिन जो ट्रू गाइड बोला था उसको आप फॉलो कीजिएगा तो और डिटेल में जानिएगा। और आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिस, इस्लाम को प्रैक्टिस करते होंगे, उनको ये सब चीज़ें पता होगी, फिर भी ये रिवाइज करने के लिए, और ये पता होना चाहिए कम से कम कि सिलेबस में क्या आता है। अब इस्लाम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हदीस की बातें हैं, तो आपको कितना मिनिमम पढ़ना है जिससे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि 1 नंबर भी बहुत कीमती है, 1 नंबर भी बहुत कीमती है। उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मोटा मोटी पता चले कि पढ़ना क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।